बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशली जो हमारा बेसिक डिफिनीशन है फिज़िक्स का उसके ऊपर है। थोड़ा सा हम स्प्लिट करेंगे डिफिनीशन ऑफ फिज़िक्स को, क्या डिफिनीशन एक्चुअली आई कहाँ से है और क्या हम फिज़िक्स को कम्प्लीटली 2-3 सेंटेंस में डिफ़ाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है दैट the precise definition of physics is not possible। क्लियर कि फिज़िक्स का जो प्रिसाइज डिफिनीशन है वो पॉसिबल नहीं है। हम एक दो सेंटेंस में फिज़िक्स को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है दैट द वर्ड फिज़िक्स as basically came from the Greek word which is physis, Phus. Clear? फिजिक्स का जो लफ्ज़ है वो बेसिकली आया है फिजिक्स से। ठीक है, ग्रीक वर्ड है जो कहाँ से आया है, फिजिक्स से आया है। अब फिजिक्स क्या है, व्हाट इज़ फिजिक्स? इन ग्रीक फिजिक्स मीन द स्टडी अबाउट नेचर के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। क्लियर है? तो इस लफ्ज़ से, इस वर्ड से हम फिजिक्स को यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं दैट, ये हमारा थर्ड पॉइंट बनेगा, दैट द फिजिक्स एज that branch of science at which we study about nature। क्लियर? देखिए, फिजिक्स का जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, वो ग्रीक से आया है। क्लियर? ग्रीक से। वो वर्ड क्या था, फिजिक्स था। फिजिक्स का मतलब क्या है, फिजिक्स का मतलब है स्टडी अबाउट नेचर। तो हम इससे ये फिजिक्स की डिफिनीशन यूँ कर सकते हैं सिंपली दैट द फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस एट विच वी स्टडी अबाउट नेचर। क्लियर है? नाउ अब देखिए यहाँ पे, व्हाट इज नेचर? नेचर क्या है? अब नेचर को अगर हम देखें तो आप जो है बायोलॉजिकल साइंस में नेचर को कुछ और तरह डिफ़ाइन करेंगे। सोशियोलॉजी टाइप का अगर कोई बंदा है तो वो नेचर की एक और डिफिनीशन करेगा। मींस के डिफरेंट सब्जेक्ट की एक अलग सी डिफिनीशन करते हैं नेचर की। लेकिन क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सो इन फिजिक्स हम नेचर को कुछ यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं दैट the nature is nothing but the combination of two things. The nature is nothing but it is the combination of two things। नेचर जो है ये क्या है, नेचर दो चीज़ों की कम्बिनेशन है। वो दो चीज़ें कौन कौन से हैं, ये हमारा पेज नंबर 1 बन रहा है। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेनी है तो वो यहाँ पे ले सकते हैं। आई होप ले लिया होगा। नंबर 2 पेज पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारी असल कहानी शुरू हुई है। तो हमने पिछले पेज पे क्या लिखा कि नेचर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। सो द फर्स्ट थिंग is energy, and the second thing is
मैटर। मैटर क्या है, इसको हम मास कह सकते हैं। क्लियर है। नेचर दो चीज़ों की कम्बिनेशन है। नेचर इज द कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग। द फर्स्ट वन इज एनर्जी, द सेकेंड वन इज मैटर। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम फिर इसको व्यू डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड ब्रांच ऑफ साइंस, third branch of science at which we study about nature। अब नेचर की जगह दो चीज़ें आ रही, एक है अबाउट एनर्जी एंड सेकंड क्या था, मैटर। क्लियर है। क्योंकि उससे पहले हमने क्या डिफिनीशन की थी फेजेस की, कि फेजेस इज द कम्बिनेशन ऑफ या द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फेजिक्स। अब नेचर दो चीज़ों का मजमूआ है, एक है हमारे पास एनर्जी और दूसरा है मैटर। तो हम फेजेस को कुछ यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि दिस ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट, अब नेचर की जगह हमने एनर्जी और मैटर लेके। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ आ गई होगी। अब देखिए, अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। ये हमारे पास ये ग्रीन मार्कर्स है और यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, ये ब्लैक मार्कर्स है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ 1 2, यहाँ पे भी 1 2। ठीक है। अब देखिए, अब हो क्या रहा है, ये 1 2 जो है, अगर कोई मुझसे पूछे, हमसे कोई पूछे कि इन 1 2 का आपस में क्या रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि दीज 1 2 बिलोंग टू द ग्रीन सर्कल। क्लियर। अब इन दो का आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, इन दो का रिलेशन ये है कि दीज 2 आर बिलोंग टू द ब्लैक सर्कल। तो मतलब ये है कि इन दो का आपस में रिलेशन क्या है, कि दे बिलोंग टू द सेम सर्कल, मीन्स ग्रीन सर्कल। दे आर बिलोंगिंग टू द ब्लैक सर्कल। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ एक नेचर है, ये मेरे साथ एक नेचर है, चूँकि नेचर हमारा जितना सारा माहौल है सारा नेचर ही है। तो अब नेचर में एक एनर्जी है और दूसरा क्या है, मैटर मीन्स मास है। तो ये सेम सर्कल में आ रहे हैं, तो इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर होगा और उस रिलेशन को हम म्यूचुअल रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, दैट ब्रांच ऑफ साइंस at which we study about matter, energy and their mutual relationships। क्लियर। तो ये हम कह सकते हैं ना कि व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द म्यूचुअल, या व्हाट आर द म्यूचुअल, या व्हाट इज़ मीन बाय द म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्लियर। अब म्यूचुअल रिलेशनशिप का मकसद क्या है, ये हमारे पास बन रहा है। सेकेंड, अभी आते हैं थर्ड पे। What is mean by mutual relationship? So mutual relationship means, it's mean that the energy can be converted into mass means matter, and similarly matter can be converted into energy। मकसद ये है,
म्यूचुअल रिलेशनशिप का मकसद क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप मीन्स एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर एंड मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है, अब क्वेश्चन राइज होता है हाउ दे आर कन्वर्टेड। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो हमारे एफएससी के स्टूडेंट हैं या बीएससी के स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा ब्रीफली इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। और ये जो हमारा मॉडर्न फेसेस का चैप्टर है, चैप्टर एफएससी सेकेंड ईयर का, उसमें वो फिर हम डिटेल से इस पर एक लेक्चर करेंगे। लेकिन जो 9-10 के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप गौर करें इस चीज़ पे। थोड़ा सा ये है कि आपने शायद ये चीज़ सुनी नहीं होगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा दूँ। ठीक है? अब क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय म्यूचुअल रिलेशनशिप? म्यूचुअल रिलेशनशिप मीन्स एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर एंड मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। क्वेश्चन राइज हुआ हाउ दे आर कन्वर्टेड। क्लियर? अब देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट हम करने वाले हैं एनर्जी को किस चीज़ में? मास मीन्स मैटर में। हम एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं मास में, एग्जांपल के तौर पर एक चीज़ ले रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हो ये रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं मैटर में। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे गलत परसेप्शन दे रहे हैं लोग, बहुत सारे इसके बारे में कुछ मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो गलत हैं कम्प्लीटली, लेकिन वो एग्जांपल ठीक नहीं होते। मैं आपको एक जो है वो प्रिसाइज चीज़ बता रहा हूँ, कोशिश करते हैं इस चीज़ को समझें। फॉर एग्जांपल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं मैटर में, जहन में ये बिठाया कि हम एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं मैटर में। ठीक है? अब क्या होने वाला है? अब ये होने वाला है कि हमें पता है हमारे साथ एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। क्लियर? ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस पे एक हाई एनर्जेटिक फोटॉन, इसको हम गामा फोटॉन का नाम देते हैं, गामा फोटॉन। जब किसी न्यूक्लियस पे एक हाई एनर्जेटिक फोटॉन आता है, हाई एनर्जेटिक फोटॉन मीन्स इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत हाई एनर्जेटिक होगा। क्लियर है? जब वो आता है, अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो जब न्यूक्लियस से टकराएगा, कोलिजन होगी, तो यहाँ पे ये प्योर एनर्जी है। हाई एनर्जेटिक फोटॉन क्या है? ये प्योर एनर्जी है। अब ये प्योर एनर्जी जब न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करता है तो ये अपना नेचर चेंज कर लेता है। नेचर चेंज करने का मतलब ये है कि ये कन्वर्ट होता है किस चीज़ में? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में। एक प्योर एनर्जी गामा फोटॉन वो आके हिट करता है न्यूक्लियस को, तो यहाँ से दो चीज़ें बन रही हैं, एक बन रहा है इलेक्ट्रॉन और दूसरा बन रहा है पॉजिट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल है। क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल जिसका मास भी होता है और चार्ज भी होता है। मास का हमारे साथ यहाँ पे जो मास है इसके साथ हम रिलेट करेंगे। दूसरा पॉजिट्रॉन बन रहा है। पॉजिट्रॉन को हम एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन क्या है? ये एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दोनों का मास जो होगा, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इक्वल होता है मास ऑफ पॉजिट्रॉन के। दोनों का मास सेम है, बट चार्जेस जो है इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे देखिए प्योर एनर्जी आ रही है, न्यूक्लियस को हिट करती है, हिट करने के बाद क्या बनता है? एक इलेक्ट्रॉन बनता है, एक पॉजिट्रॉन बनता है। इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है
पॉजिट्रॉन भी एंटी पार्टिकल है, उसका इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास है, पॉजिट्रॉन का भी कोई ना कोई मास है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हाई एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये प्योर एनर्जी कन्वर्ट हुई है किस चीज़ में, मैटर में। क्यों, क्योंकि इसका कोई ना कोई मास है, तो जिस चीज़ का मास होगा उसको मैटर कहते हैं। ये भी मास है, इसका भी कोई ना कोई मास होगा ना। तो ये भी क्या है हमारे साथ, ये भी एक पार्टिकल है, ये भी एक पार्टिकल है, ये दोनों मैटर हैं। यहाँ से एनर्जी कन्वर्ट हुई है किस चीज़ में, मैटर में। तो हम इस रिलेशन को क्या नाम देते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मैटर। क्लियर। अब क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ मैटर इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये तो हमने एनर्जी कन्वर्ट कर दी मैटर में। अब क्वेश्चन है कि हाउ मैटर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अच्छा, इस प्रोसेस को फिजिक्स में कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, ये याद रखें। पेयर प्रोडक्शन, पेयर कहते हैं जोड़ हमारे पास होते हैं, पेयर्स होते हैं। प्रोडक्शन मीन जो है जनरेट हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, पेयर प्रोड्यूस हुए हैं। पेयर क्या का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं, दूसरा उसका एक पेयर पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हुए। तो इसको हम इस वजह से पेयर प्रोडक्शन का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो पेयर प्रोड्यूस हुए हैं। क्लियर है। पेयर मीन्स आप समझ सकते हैं। तो पेयर प्रोडक्शन का मीन्स इन पेयर प्रोडक्शन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर। क्लियर। अच्छा, अब लास्ट हमारा एग्जांपल आए नंबर 4 पे। हमने क्या करना है, हमने अब कन्वर्ट करना है मैटर को, मैटर इनटू एनर्जी, मैटर इनटू एनर्जी। क्लियर। अब देखिए, अब ये कैसे हो रहा है, अब ये आप समझिए इस चीज़ को। जब भी हमारे साथ, जब भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं, क्या करते हैं, जब भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं तो ये दोनों अपने आप को इनहेल करते हैं, कहाँ जाते हैं, और अपना नेचर चेंज करके प्योर एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। चीज़ को समझिए, जब भी मैटर और एंटी मैटर, पार्टिकल एंटी पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं तो ये प्योर एनर्जी, इन प्योर एनर्जी में इन गामा फोटॉन में कन्वर्ट होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि दो गामा फोटॉन यहाँ पे क्यों जनरेट हुए हैं। तो इस पर हम अलग सा एक पेयर प्रोडक्शन और पेयर इनहेलेशन पे वीडियो बनाएंगे, तो इस पर समझ आ जाएगी आपको। लेकिन फ़िलहाल ये समझना ज़रूरी था कि मैटर को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी को मैटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे देखिए, ये इसका कोई ना कोई मास है, इसका कोई ना कोई मास है, तो ये तो मैटर होए, और ये प्योर एनर्जी है। ये क्या है, ये प्योर एनर्जी है। तो यहाँ पे मैटर किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ है, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। और इस चीज़ को हम फिज़िक्स में पेयर इनहेलेशन का नाम देते हैं, पेयर इनहेलेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ आ गई होगी। तो मैं आपको फिर से शॉर्टली थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। हमने क्या किया, हमारे पास था डिफिनेशन ऑफ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स की डिफिनेशन कैसे कर सकते हैं, तो सबसे जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि जो प्रिसाइज डिफिनेशन है फिज़िक्स का वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर। दूसरा पॉइंट ये है कि जो वर्ड फिज़िक्स है वो बेसिकली एक ग्रीक वर्ड फिज़िक्स से आया है। और तीसरा पॉइंट हमारा ये बन रहा है कि फिज़िक्स है क्या चीज़, फिज़िक्स है द स्टडी अबाउट नेचर, नेचर के बारे में स्टडी को हम फिज़िक्स कह सकते हैं। ठीक है, अब इसी बेस पे हम क्या कर रहे हैं, उसको फिज़िक्स को डिफाइन करते हैं। द फिज़िक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर। क्लियर। अब फिर आता है कि व्हाट इज़ नेचर। तो नेचर हमारे पास क्या है, नेचर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग। what are these two things, one is energy, second one is matter। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इन दोनों का रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशन देखने के लिए हमने क्या किया कि हमने एक फॉर एग्जांपल ये सर्कल ड्रा किया ग्रीन पेन से, एक हमने ये सर्कल ड्रा किया था ब्लैक पेन से। अब यहाँ पे ये 1 2 है,
तो इन वन टू का आपस में क्या रिलेशन है? इन टू का आपस में ये रिलेशन है कि दे बिलोंग टू द सेम सर्कल, मीन्स ग्रीन सर्कल. व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन दीज टू? दीज टू आर बिलोंगिंग टू द ब्लैक सर्कल. इसी तरह नेचर में दो चीज़ें हैं, तो उन दो चीज़ों का भी आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, तो उस रिलेशन को हम म्यूचुअल रिलेशन का नाम देते हैं. सो हम डिफाइन कर सकते हैं दैट ब्रांच ऑफ साइंस एट विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप. क्लियर? फिर क्वेश्चन बन रहा था व्हाट आर म्यूचुअल रिलेशनशिप. म्यूचुअल रिलेशनशिप का मकसद ये था कि हम क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप मीन्स कि एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर एंड मैटर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो फिर हम ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि हाउ दे आर कन्वर्टेड. तो सबसे जो पहला एग्जांपल है वो हमने किया था कि हमने एनर्जी को मैटर में यानी मास में कन्वर्ट किया था. तो उसके लिए हमने एग्जांपल लिया था पेयर प्रोडक्शन का. पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक हाई एनर्जेटिक फोटॉन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है, मींस कोलाइड करता है, और वो हाई एनर्जेटिक फोटॉन कन्वर्ट होता है हमारे साथ किस चीज़ में, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है. इलेक्ट्रॉन का चूँकि मास है तो ये तो मैटर हुआ, तो इस वजह से ये फोटॉन यानी प्योर एनर्जी कन्वर्ट हुए हैं किस चीज़ में, मैटर में कन्वर्ट हुए हैं. तो इस पूरे प्रोसेस को फिर जिसमें हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं. अच्छा, क्वेश्चन ये है कि क्यों हो रहा है, तो उस पर अलग से हम एक वीडियो बना रहे हैं, लेक्चर सीरीज़ में आएगा तो वो फिर उधर डिस्कस करते हैं, ठीक है. लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना समझे कि ये कैसे हो रहा है. दूसरी बात ये थी कि हाउ मैटर इनटू एनर्जी. मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. तो इसमें क्या करते हैं कि जब हमारे पास एक